शहर में बवाल मचा हुआ है। दो जायंट्स किंग कॉन्ग और गॉडजिला लड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, आज के तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? शायद से आज का प्लान है मरने से बचना। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? पर क्या हो कि अगर ये बस नकली हो? क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अर्थ पर ना किंग कॉन्ग और ना ही गॉडजिला जिंदा रह सकता है? ये बहुत सिंपल है। देखो, दुनिया का सबसे लंबा आदमी रॉबर्ट पर्शियन वार्डलो था। उसकी लंबाई 2 मीटर 72 सेंटीमीटर थी और वो सिर्फ 22 साल के लिए ही जिंदा रहा। उनको जिगेंटिज्म नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में दिमाग बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है, इसलिए इंसानों के विकास की प्रोग्रेस में लंबाई और वजन के नॉर्म्स बनाए गए हैं और उनमें किसी भी बड़े अंतर को एक बीमारी माना जाता है। इन सब का सबसे ज्यादा तनाव दिल को झेलना पड़ता है, क्योंकि उसे 5 की जगह 15 लीटर ब्लड सर्कुलेट करना पड़ता है और दिल इतना ज्यादा तनाव ज्यादा समय तक नहीं झेल पाता। पर चलो मान लेते हैं कि हमने ग्रेविटी को बंद कर दिया ताकि साइंटिफिकली किंग कॉन्ग एंड गॉडजिला रह सकें। तो अर्थ पर सारी चीजें जो फिक्स नहीं है वो उड़कर स्पेस पर चली जाएंगी। इसमें इंसान भी आते हैं। जो भी खुले में पाया जाएगा वो भी उड़कर ऊपर चला जाएगा और कुछ किस्मत वाले लोग जो कमरे के अंदर हैं वो कुछ देर तक जिंदा बच पाएंगे, जब तक कि घर उड़ने नहीं लग जाते और अंत में हमारा अर्थ पूरा टुकड़ों में टूट जाएगा। ये क्या? नहीं, वो ये डायनासोर्स पर इस्तेमाल कर रहा है। भागो बेवकूफ लोगों! डायनासोर्स बहुत खतरनाक होते हैं, फिर चाहे वो हर्बीवोरस हों, कार्निवोरस हों या ये वाले रेडिकल डायनासोर्स हों। ये बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और आप भी होंगे अगर आपने 66 मिलियन ईयर से कुछ खाया ना हो। अब वो ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि उनकी अगली जनरेशंस के साथ इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ। दुनिया के सभी लीडर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया है। डायनासोर्स के बर्ताव के बारे में काफी कम जानकारी है और लगता है उन्होंने जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन सोचा है वो है एक पागल टर्की स्पेशलिस्ट हायर करना। ये हमला! डायनासोर्स ने अर्थ पर 160 मिलियन ईयर्स तक राज किया, पर मेटेरॉइड के गिरने से इवोल्यूशन पूरी तरह बदल गया और हमारे पूर्वज मैमल्स का विकास हो पाया। अब सबसे ताकतवर ही बचेगा। पर अब आखिर में क्या हो रहा है? रुको, शायद मैं समझ गया। पिछले 66 मिलियन ईयर्स में अर्थ का क्लाइमेट काफी ठंडा हो गया है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बदल गई है। ऐसा लगता है कि डायनासोर्स यहाँ और नहीं रह सकते और वो फिर से एक बार मरने वाले हैं। क्या करें? थ्योरी के हिसाब से हम जुरासिक पार्क बना सकते हैं। हम उन्हें खिलाएंगे और आर्टिफिशियली क्लाइमेट को बनाए रखेंगे और दुनिया भर से यहाँ टूरिस्ट के आने से बहुत फायदा होगा और यहाँ से एग्स और मैन्योर की सबसे ज्यादा सप्लाई होगी, मतलब डायनासोर पूप। पर फिर से एक आम डायनासोर एक दिन में कई टन घास खा जाता है या 100 किलोग्राम से भी ज्यादा मीट। ऐसा हुआ तो डायनासोर पार्क की सारी घास खा जाएंगे और फिर शायद एक दूसरे को भी खाना शुरू कर दें, जब तक वो दोबारा ना मर जाएं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, डायनासोर्स हमारे वक्त में नहीं जी सकते। क्या तुम सच में उन्हें बचाना चाहते हो आर्नी? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डायनासोर को उनके समय में उनकी असली दुनिया में वापस भेजना। गुड बाय करने का वक्त आ गया है आर्नी। कम से कम वो वहां अच्छे से रहेंगे। आर्नोल्ड, शांत हो जाओ। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मेटेओर क्या होता है। मेटेओर कॉस्मिक ओरिजिन की एक बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है। उसका वजन कुछ ग्राम से लेकर हजारों टनों तक हो सकता है। और डरो मत, इतिहास में मेटेओर स्ट्राइक आज तक सिर्फ एक ही इंसान से टकराया है, 1954 में, और वो भी बस किसी के पैर पर लगा था। ऐसा लगता है कोई हमारी प्लेनेट को बचाने में मदद कर रहा है और वो जोश से भरा हुआ है। ऐसा लगता है ये आज तक का सबसे छोटा एपिसोड होगा और अंत अच्छा होगा। नहीं, कोई बात नहीं।
वही पुराना घिसा पिटा। ऐसा लगता है धरती फिर से तबाह होने वाली है, या शायद यहाँ एक और रक्षक है। क्या वो आर्नोल्ड होगा? बहुत बढ़िया। हालांकि हम भी प्रोजेक्ट डार्ट की तरह स्पेसएक्स से कॉपी कर सकते हैं। ये तो पक्का है कि 2022 में 500 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट डिडिमस नाम के एस्ट्रॉयड पर 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकराने वाला है। ऑटो पायलट अभी तक नहीं लगाया गया है, तो तुम्हें ये खुद उड़ाकर हीरो बनना होगा। ओह वाह आर्नोल्ड, तुम बच गए, बाकी सभी छोटे छोटे जीवों की तरह। लेकिन अब पानी को लेकर छोटी सी दिक्कत है। जब 100 किलोमीटर के डायमीटर का मिटियोर धरती से टकराया तो उसकी शॉक वेव ने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में लगभग सभी क्रिएचर्स खत्म कर दिए। काफी मात्रा में सल्फर भी रिलीज हुआ और तबाही के बाद धूल और राख ऊपर हवा में मिल गए, जिसके कारण सूरज की किरणें नीचे नहीं आ पा रही हैं। तुम्हें भूख लगी होगी। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने अपना अंतरिक्ष वाला खाना रॉकेट में रखा हुआ है। वहाँ कोई खाना नहीं है। ये तो बुरा हुआ, क्योंकि धरती पर जरा भी खाना नहीं बचा है। आर्नोल्ड उठो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जरूर तुम जानते होगे कि मैं तुम्हारे सोशल फोबिया से लड़ने में तुम्हारा साथी हूँ, तो मैंने तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें लोगों से दूर ले जाने की सोची थी। साफ साफ बोलूं तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर। इस पहाड़ का दूसरा नाम चोमुलुंगमा है और वो इस प्लेनेट अर्थ का सबसे ऊंचा पॉइंट है। वैसे बस बता रहा हूँ, पर तुम्हें मुझे $50,000 देने हैं। ये वहाँ तक जाने का एवरेज प्राइस है, क्योंकि वहाँ बहुत कम ऑक्सीजन और ठंड होती है। नीचे जाओ जल्दी, कम से कम 1 किलोमीटर तो जाओ। जल्दी करो आर्नोल्ड, पर जितना धीरे हो सके उतना धीरे उतरना। वहाँ सामान्य ऑक्सीजन की सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन होती है। अपनी ताकत बचाने की कोशिश करना। हवा की कमी की वजह से दिमाग भी समय का अंदाजा सही नहीं लगा पाता। 3 घंटे में सिर्फ 5 मीटर उतरना मुझे तो काफी धीरे लग रहा है। किस्मत से ऊपर हवा भी 200 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है और उससे हमें मदद मिल सकती है। तुम बस 3 मिनट में 8 किलोमीटर उड़कर चले जाओगे, पर सावधान रहना, तुम्हारे रास्ते में चट्टानें आ सकती हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम कचरे में आकर गिर गए। एवरेस्ट के यात्री पहाड़ पर इतना कचरा छोड़ जाते हैं कि सरकार ने 1 किलोग्राम कचरा इकट्ठा करने पर $2 का इनाम रखा है। मुझे लगता है तुम मेरे $50,000 चुकाने की कोशिश कर रहे हो। आर्नोल्ड, इतनी तेजी से सांस लेने की कोशिश ना करो। -60 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारे लंग्स भी सूखने लग जाते हैं। पहाड़ों की खांसी इतनी खतरनाक होती है कि तुम्हारे रिब्स भी टूट सकते हैं। मुझे माफ करना आर्नोल्ड, पर क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट से लाशों को नहीं हटा सकते। ये नामुमकिन है। इसके बजाय वो लाशों का इस्तेमाल माउंटेन पीक की ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। खैर आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हें कुछ जरूरी काम करने को तो मिला। मुझे लगता है तुम यहाँ आकर बहुत खुश हो दोस्त, खासकर जब तुम एक जमा देने वाली ठंडी जगह से आए हो। पर मुझे लगता है कि तुम इसके कुछ ज्यादा ही मजे ले रहे हो। हेलो आर्नोल्ड, तुम्हें ऑक्सीजन की कमी की वजह से भ्रम दिखाई देने लगे हैं और कोई तुम्हें कैंप फायर तक ले आया। मुझे खुशी है कि तुम उठ गए, पर हमें अभी भी 6 किलोमीटर और चलना है। बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास घर जाने जितनी ताकत बची है। पर रुको आर्नोल्ड, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मार्को सिफ्रेडी का कमाल दोहरा सकते हो। 2001 में वो माउंट एवरेस्ट से स्नोबोर्ड पर उतरे थे। मुझे तुम पर विश्वास है आर्नोल्ड। हे, तुमने कार कहाँ से ली? आर्नोल्ड, तुमने लगभग उस पक्षी को मार दिया था। अब तुम्हें इस महिला के लिए एक टैक्सी बुलानी होगी। सौभाग्य से ये एक स्पैरो थी, ना कि एक ईगल। लगता है तुम्हारे फोन ने यूनाइटेड स्टेट्स की सारी टैक्सीज एक जगह पर ही बुला ली। यूएसए में 230,000 लोग टैक्सी ड्राइवर्स रजिस्टर्ड हैं। उनमें से आधे से ज्यादा उबर ड्राइवर्स हैं। ये सभी गाड़ियां 800 किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक जैम कर देंगी। न्यूयॉर्क स्टेट का 1/3 पैरालाइज्ड हो जाएगा। सामान्य मात्रा से दुगना पॉल्यूशन होने की वजह से सड़कों पर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और इस वजह से आपको खांसी होगी, उल्टी जैसा महसूस होगा और शायद स्ट्रोक भी आ जाए। एक एम्बुलेंस पर उम्मीद ना लगाएं,
क्योंकि ये तुम्हें नहीं बचा पाएगी, या बाकी के 3000 मरीजों को जो हर दिन एम्बुलेंस बुलाते हैं। तुम एक मौका ले सकते हो और सबवे लेकर हॉस्पिटल जा सकते हो, लेकिन आमतौर पर अपनी कार चलाने वाले 60 लाख लोग पहले से ही सबवे में हैं। तो आज वहां तकरीबन 11 लाख गुस्सैल, नकचढ़े और लेट लोग हैं। हे, ये ही है जिसने ट्रैफिक जैम किया। क्रिमिनल्स शहर की आधी दुकानों में चोरी कर चुके हैं क्योंकि पुलिस चोरों तक पहुंच नहीं पाई। आर्नोल्ड, मुझे लगता है बेहतर होगा तुम ये देश छोड़ दो। न्यूयॉर्क से निकलने वाले किसी भी प्लेन में तुम्हारे लिए जगह है। लोग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए और प्लेन आधे खाली ही उड़ रहे हैं। इस वजह से हर एक उड़ान पर कंपनी को $10,000 का नुकसान हो रहा है। क्या आर्नोल्ड हमेशा अपने कर्ज का भुगतान करता है? सभी टैक्सी ड्राइवर्स ने मिलकर तुम्हें लेने आने के लिए $15 मिलियन सिर्फ गैस पर खर्च किए। तुम कैसे भुगतान करोगे? आर्नोल्ड, तुम्हारे पास सच में पैसे हैं? आर्नोल्ड, मेरे पास बुरी खबर है। पूरी दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स को गिरा दिया गया है और अब उन पर डिक्टेटर्स का राज है। हाँ, एक तरह से सही है। अब कोई भी अपना देश छोड़कर नहीं जाएगा और हर कोई अपने देश की भलाई और दुनिया में उसके नाम के लिए काम करेगा। पर दूसरी तरफ इन सब की वजह से ज्यादातर लोग घरों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बजाय जेल में रहेंगे, क्योंकि देशों के कानून बहुत सख्त हो जाएंगे और कभी कभी बहुत अजीब भी हो जाएंगे। तुम्हें सिविलाइजेशन के फायदों को भूलना होगा, क्योंकि अब विदेशी इकोनॉमिक रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है और अब हर देश बस खुद के लिए काम करेगा। तो इसका ये मतलब है कि पहले अगर तुम्हारे देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, जैसे व्हीकल्स बनाने वाली, तो इसका मतलब अब आप नई कार नहीं खरीद पाएंगे। अब आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पुरानी साइकिल की ही उम्मीद कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सोशल मीडिया ही गायब हो जाएगा, पर आप अब अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट बातें बस जंगलों में ही कर पाएंगे, वो भी रेडियो की आवाज बहुत तेज बढ़ाने के बाद। और अब अगर आपको हेयर कट भी कराना होगा तो आपको अपने हेयर स्टाइल के लिए पहले सरकार से उसकी इजाजत लेनी होगी और गवर्नमेंट बस कुछ ही हेयर स्टाइल्स की इजाजत देगी। और सबसे ज्यादा डर की बात यह है कि हर देश बाकी देशों को एक खतरे की तरह देखेगा। इसीलिए लगभग हर देश अपनी ज्यादातर कमाई मिलिट्री पर लगाएगा और आखिरकार किसी दिन कोई ना कोई होश खो बैठेगा और ये बड़ा सा रेड बटन दबा देगा। आर्नोल्ड, तुमने दुनिया को बचा लिया। किसे पता था कि तुम्हारे रंगों को ना पहचान पाने की बीमारी दुनिया को बचा लेगी। लेकिन आर्नोल्ड, अब तुम कहाँ रहने वाले हो? ऐसा लगता है जंगल में। खैर, मुझे चिंता भी नहीं है। तुम्हें शायद पहले से ही पता होगा, गर्म रहने के लिए तुम्हें शर्ट के अंदर लीव स्टफ करनी होंगी और पीने के पानी को छानना। और नहीं, कुछ मत खाओ बेवकूफ। इसलिए अभी तक तुम बहुत दूर नहीं गए हो। चारों ओर बहुत ध्यान से सुनो। ट्रैक्टर का शोर 3-4 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। एक कुत्ते का भौंकना 2-3 किलोमीटर दूर से, 10 किलोमीटर दूर से एक ट्रेन जा रही है और BTS के गाने। खैर, तुम उन्हें हमेशा सुन सकते हो। वो क्या है आर्नोल्ड? ओह, जरा देखो, एक छोटा बच्चा, वो खो गया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आखिरकार स्लो लॉरिसेस ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं। उसे पालने की कोशिश भी मत करना आर्नी। लॉरिसेस अपने एल्बो जॉइंट्स लीक करते हैं, जो कि डेडली वेनम कहलाते हैं, इसलिए उनके काटने से तुम मर सकते हो। तुम्हें एनिमल पाथ को फॉलो करना चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम्हें बहता पानी मिल जाए, कोई झरना या नदी। यहाँ से तुम मछली पकड़कर खाना खा सकते हो। अच्छा हाँ, आर्नोल्ड, ऐसा करते हुए तुम पूरा दिन यहाँ नहीं रहोगे। और जैसा तुम देख सकते हो, मैं ठीक था। जंगल में रात बिताना बहुत खतरनाक होता है। हे दोस्त, मुझे लगता है तुम्हें इस पेड़ में रात बितानी चाहिए। हाँ, ये रिट्स नहीं है, लेकिन ये सच में सेफ है। सुबह होते ही तुम्हें क्लियरेंस की जरूरत है ताकि तुम रेस्क्यूअर्स को देख सको। जंगल में किसी पर्सन को ढूंढना एक बहुत ही खास ऑपरेशन है, जिसमें रेस्क्यूअर्स, वॉलेंटियर्स और मिलिट्री भी शामिल है। इलाकों को पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक में घास को बिछाया गया है। एक केस ऐसा भी था जिसमें कोई खो गया था। उसने ये जाने बिना खुद को ही ढूंढा। ये आदमी जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहा, किसी को नहीं बताया और उसकी तलाश करने वालों के साथ मिल गया। अगर तुम आग लगाते हो तो तुम्हें ऊपर से भी देखा जा सकता है। इसे सच में स्मोकी बनाने के लिए इस पर ताजे पत्ते फेंकना सबसे अच्छा है। ये मत कहना कि तुम इस लेक से पानी पीने वाले हो।
पर चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर लीच तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में घुस जाते हैं तो उनको तुम्हें नुकसान पहुंचाने का समय नहीं मिलेगा। वो तुरंत तुम्हारे पेट में घुल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर एक से ज्यादा लीच है दोस्त। तुम एक सोशल प्रोग्राम का चेहरा बन चुके हो। लीच के लिए अफोर्डेबल घर। इस दुनिया में 500 से ज्यादा प्रकार के लीचेस हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 से ही इंसान का फायदा होता है। 335 लीचेस को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं तुम्हारा सारा खून चूसने के लिए, और तुम पर आर्नोल्ड 1000 लीचेस हैं। एक सेकंड मायने रखता है। अब लीची से पीछे छुड़वाने के लिए तुम्हें सॉल्ट वाटर पीना होगा। माफ करना आर्नी, मेरे पास कोई और बोतल नहीं थी। उस लेक से पानी पीने का आइडिया बहुत बुरा था आर्नोल्ड। यहाँ तक कि लीच भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। इसके न्यूरॉन्स का इस्तेमाल लीच्यूलेटर नामक बायोलॉजिकल कंप्यूटर में होता है। वो प्राइम नंबर ऐड कर सकता है और तुम नहीं। लेकिन खुशी मनाने की इतनी जल्दी मत दिखाओ आर्नोल्ड। लगता है तुमने किसी तरह से इन खतरनाक छोटे ड्यूड्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम हिलो मत दोस्त। आर्नोल्ड, बीज को तुम्हें काटने दो। बीज का जहर अच्छा होता है। उसमें काफी फायदेमंद सब्सटेंस होते हैं जो कि जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे केस में तुम बीज के काटने से नहीं, हीट स्ट्रोक से ही मर जाओगे। बीज से ढके रहने पर तुम्हारे शरीर का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आर्नोल्ड, तुमने बढ़िया किया। वैसे मोबाइल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी को डिसेबल कर सकती हैं। बीज एक बहुत सारे सेंसर्स वाले नेविगेशन सिस्टम की तरह है, बिल्कुल एक छोटे एरोप्लेन जैसे। बिल्कुल। फिर जब उड़ रहे हों, जैसे कि बड़े प्लेन्स में होता है, मोबाइल फोन बंद रहने चाहिए। वैसे अगर तुम मोबाइल फोन को 900 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करते हुए बीज के छत्ते में डाल दो, फिर सारी बीज वहां से 10 मिनट में भाग जाएंगी और कभी लौटकर वापस नहीं आएंगी। और लीचेस वर्सेस बीज की लड़ाई में विजेता है कोई नहीं। ये ड्रॉ हो गया। आर्नोल्ड सबसे ज्यादा फेयरलेस मगर बेवकूफ इंसान का विजेता है। वूप्स, एक छोटी सी दिक्कत है आर्नोल्ड, डरना मत। लेकिन तुम जिंदा दफन हो गए हो, बिल्कुल रॉड्रिगो कोट्स जैसे। हा। चिल्लाना बंद करो। चिल्लाने से घबराहट, हार्ट बीट और तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हवा बढ़ जाती है और तुम कॉफिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे सांस ले सकते हो और उसके बाद तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म। आर्नोल्ड, तुम्हारा फोन, तुम केवल 2 मीटर की गहराई में हो। हुर्रे! यहाँ कनेक्शन की एक लाइन भी है। अपनों को कॉल करो, वो तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन ये भी पक्का नहीं है, क्योंकि उनके लिए तुम मर चुके हो और वो सोचेंगे तुम्हारी कॉल किसी बेवकूफ की शैतानी है। इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करो, तुम्हारा पोस्ट जरूर देखा जाएगा। लेकिन पहले वो एक फनी सूट में बिल्ली को, एरियाना ग्रैंडे के नए पोस्ट को और एक फनी शेप वाले आलू को लाइक कर दें। आइडिया, जियो टैग पोस्ट को 79% ज्यादा ध्यान मिलता है और पोस्ट जो कहे कि कहीं पर तेल मिला है डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान आकर्षित करेगा। ऐसे संकट की हालत में इंसानों की जानवरों वाली इंस्टिंक्ट जाग जाती हैं। खैर, मुझे उम्मीद थी कि तुम में भी जागेगी। आर्नोल्ड, ऑक्सीजन की कमी होने पर लोगों को अक्सर वहम होने लगता है। शायद हम गूगल कर सकते हैं कि क्या करना है। अपनी जिंदगी में ऐसे कील मत ठोकना जैसे कि वो कॉफिन का ढक्कन हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कोई रास्ता नहीं है। ओह, किल बिल 2 उमा थर्मन की तरह करो। तुम्हें बस ढक्कन में एक छेद करना है, अंदर से मजबूत होकर और नारुतो की तरह सारे गुस्से को इकट्ठा करके। और लगी तो नहीं, तुम्हें कैसे भी करके ढक्कन तोड़ना होगा। देखो तुम्हारी जेब में कुछ है क्या? इयो आर्नोल्ड, ये क्या है? ओह, ये क्या मजाक है? तुम्हें इसकी जरूरत कॉफिन के बाहर भी नहीं है। ओह, इससे हो जाएगा। इससे तोड़ो, मारो। ये ऐसा है जैसे तुम फैशिस्ट से भागने की कोशिश कर रहे हो या फिर बिली एलिश के सैड गानों से। तुमने कर दिखाया। अब तुमको कॉफिन में मिट्टी ठूस कर अपने बाहर जाने का रास्ता साफ करना होगा। तुमको शर्ट उठाकर अपने सर पर बांध लेनी चाहिए ताकि सिर पर गिरने वाली मिट्टी से तुम्हारा दम ना घुटे। एलॉन मस्क का स्पेसशिप क्रैश हो गया है। साइबर ट्रक के खतरनाक लॉन्च के बाद एक और नाकामयाबी। वो सच में मार्स पर कब्जा करना चाहता है। एलॉन मस्क लोगों को डिहाइड्रेट करके कैप्सूल में पैक करने में कामयाब हो चुका है। देखो, ये इंस्टेंट नूडल की तरह काम करता है। बस पानी में डालो। 67.5 बिलियन कैप्सूल्स लॉन्च किए गए थे, तो अब दुनिया में 10 गुना और बेवकूफ हो जाएंगे। पर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे दरअसल अब से ये शायद आपकी प्रॉब्लम भी है। इतने सारे लोग होने से सबको ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं मिल पाएगी।
चलना ज्यादा बेहतर होगा। इस प्लेनेट पर हर इंसान एक दिन में 0.75 किलोग्राम कचरा करता है, तो हर साल का 200 ट्रिलियन टन से ज्यादा का कचरा ये 99 ग्रैंड कैनियंस को भरने के लिए बिल्कुल काफी है। हर जगह पावर प्लांट्स बन रहे हैं क्योंकि 75 बिलियन लोग हर दिन की 125 बिलियन किलोवाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इतनी बिजली 8 ट्रिलियन आईफोन को चार्ज करने के लिए काफी है। पर इसका मतलब ये भी है कि इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे आसपास पैदा हो रही है। ये हमारे क्लाइमेट पर कितनी बुरी तरह से असर डालेगा, इसे समझने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। खाली जगह कम मिलती है तो ये रहे तुम्हारे नए रूममेट्स, सिर्फ आदमी। बच्चे पैदा करने पर सख्त कानून है, ऐसा करने पर मौत की सजा दी जाएगी। इस दुनिया को पक्का इधर उधर भागते किसी छोटे से आर्नोल्ड की जरूरत नहीं है। वैसे लड़कियों के मामले में तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। वैसे तुम्हें भूख लगी है, अब सारा खाना सिंथेटिक और रिसाइकल्ड होता है। अभी तुमने रिसाइकल्ड टॉयलेट पेपर पैटी टेस्ट की है। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया था, पर तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है। हालांकि तुम्हें अभी रात इसी जगह में बितानी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और जमीन के 35% इलाके पर बाढ़ आई हुई है। खेती के लिए जगह को छोड़कर 1% से भी कम जगह बची है रहने के लिए। अब सिर्फ अमीर रोगी पैर पसार कर सोना अफोर्ड कर सकते हैं। यार आर्नोल्ड, मुझे तुम्हारे जैसे नाटे से जलन हो रही है। चलो आराम से इंटरनेट पर स्लो फ्लिक्स पर मूवी देखो। उप्स, एंटर करने के लिए आपको नंबर लेकर लाइन में खड़ा रहना होगा। तुम 1250वें हो। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड 99.5% गिर गई है। देखकर चलो, समझे? तुम्हारे बिल्कुल सामने नई जनरेशन की डेलोरियन खड़ी है। मैंने इस टेस्ला को अपग्रेड किया है ताकि तुम ना सिर्फ एक से दूसरी सिटी जा सको बल्कि दूसरे साल में भी जा सको, जैसे कि 1986 में। ये काम किया। हम चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हैं, बस डिजास्टर से कुछ मिनट पहले। आर्नोल्ड, कैमरा लाओ, तुम इस धमाके को शूट करोगे और मैं इस वीडियो को YouTube पर पोस्ट करूंगा। मैं कह रहा हूँ कम से कम 20 मिलियन व्यूज तो पक्का मिलेंगे। क्या बैटरी खत्म हो चुकी है? इसे चार्जिंग पर लगाओ। ये एक यूरोपियन आउटलेट है। बेवकूफ, तुम्हें एक अडेप्टर की जरूरत है, या शायद अब नहीं। आर्नोल्ड, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें यहाँ से निकलने की जरूरत है, जल्दी। ग्लव बॉक्स में पावर बैंक है, उसे कार से प्लग करो। डैम इट, इसे चार्ज होने में कम से कम 60 सेकेंड्स लगेंगे। प्रोटेक्टिव सूट निकालो। चलो, सिर्फ आसपास देखने से तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम रेडिएशन जोन में हो, लेकिन वास्तव में यहाँ बहुत ज्यादा रेडिएशन है। ये वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। शायद तुम्हारे बैग्स किसी से बदल गए हैं। 500 रैंटगेन से ज्यादा रेडिएशन के साथ तुम्हारे बाल और नाखून तुरंत झड़ जाते हैं। तुम्हारी त्वचा लाल हो जाती है और वो सभी बीमारियां जो तुम्हें मिली हैं बदतर हो जाती हैं। लेकिन तुम लकी हो आर्नोल्ड, तुम्हें इतना दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि तुम कोमा में चले जाओगे। 3, 2, ओह, तुम पहुंच भी गए। ये इस वजह से है कि यहाँ रेडिएशन प्रति घंटा 20,000 रैंटगेन्स है और ये तकनीक इस हमले को संभाल नहीं सकती है। लोग ऐसा ब्राइट फ्यूचर तो नहीं सोच रहे थे। वाकई 2050 में अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से सफर कर रही है। प्लैनेट की आबादी बढ़कर 10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इतनी ज्यादा आबादी की वजह से ताजे पानी की कमी हो चुकी है। क्या तुम सोच सकते हो? प्लैनेट तबाह होने के कगार पर है और वो पेप्सी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो वापस मिशन पर चलें। 2050 में सबके अंदर साइबरनेटिक इम्प्लांट्स होंगे और जैसे कि दुश्मन के ड्रोन्स इम्प्लांट्स का 10 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकते हैं, तो तुम आर्नोल्ड 2050 में सबसे ज्यादा अनडिटेक्टेबल और सुरक्षित इंसान हो। तुम ही एक हो जो इस जंग का नतीजा बदल सकते हो। सिपाहियों असेंबल। तो आर्नोल्ड, दुश्मन को नॉर्थ की तरफ देखा गया है, लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंदूकें हैं। तोपों के गोलों की जगह वो इलेक्ट्रिक इंपल्स फायर करते हैं और इंपल्स की स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। हमें शेल्टर ढूंढना होगा, जल्दी।
सबवे के अंदर चलो। तुम गन से तो बच गए आर्नोल्ड, लेकिन अब यहाँ और मुसीबतें भी हैं। ड्रोन स्कैनर से डिटेक्ट हो रहे हैं और तुम चिंता मत करो आर्नोल्ड। याद रखना, इन ड्रोन्स का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। तुम्हें बस उनसे आगे जाना है और उनकी पावर बंद करनी है। बहुत बढ़िया किया आर्नोल्ड। जरूर तुम जैसों के लिए ये फ्यूचर तैयार नहीं था। लगे रहो दोस्त, तुम लगभग पहुंच गए। अब वापस से जमीन पर जाने का समय है। आर्नोल्ड, तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे दुश्मन हैं। एक्सोसूट के अंदर जाओ। उसके साथ तुम सुपर सोल्जर बन जाओगे और बिना थके ज्यादा दूर तक जा पाओगे। और सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आर्नोल्ड। अब तुम्हें बस कंट्रोल्स का पता लगाना है। आर्नोल्ड, नहीं, तुमने खुद को फ्यूचर में मार दिया। ठीक है, खैर शोक मनाने का समय नहीं है। तुम्हारे दुश्मन आ रहे हैं। तुम्हारे पास फ्लेम थ्रोअर है, उसका इस्तेमाल करो। ओह हाँ, किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन हॉलीवुड में भी ये होगा। आर्नोल्ड, देखो रॉकेट। आर्नोल्ड, क्या तुम ठीक हो? आर्नोल्ड, तुम बहुत गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, तो डॉक्टर ने तुम में कुछ अपग्रेड्स किए हैं, बिल्कुल नए जैसा। लेकिन एक दिक्कत है, अब हमें बिना इम्प्लांट्स के एक और सिपाही चाहिए होगा और तुम्हें समय में पीछे जाकर उसे ढूंढ कर लाना होगा। और ये रहा तुम्हारा वॉलंटियर, उसे पोर्टल में लेकर आओ। तो तुम लोगों की मदद कर रहे हो, है ना? ध्यान से, कहीं तुम अपने आप को ही मुसीबत में ना डाल लो। फिर लगता है तुम बच गए, या शायद नहीं। मुझे लगता है तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए फंसने वाले हो और तुम्हें बिना कुछ खाए जिंदा रहना होगा। सोचो कि तुम एंग्स बार्बियरी हो, एक इंसान जिसने 1 साल तक कुछ भी नहीं खाया। डॉक्टर्स हैरान थे क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था और वो 40 दिन में एक बार टॉयलेट जाता था। बहुत समय तक फास्टिंग करने के बाद उसका वजन 180 पाउंड था और 275 पाउंड वजन कम हो गया था। 12 घंटे तक फास्टिंग करने के बाद तुम्हें कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन एक मोटा इंसान बेहतर महसूस करता है क्योंकि उसके पास फैट टिश्यू रिजर्व होता है और इस समय तुम्हें चक्कर आ सकते हैं और मुंह से गंदी स्मेल आ सकती है। ओ आर्नोल्ड, देखो वहाँ पर पानी है। देखो आर्नी, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। फास्टिंग करने के फायदे भी हो सकते हैं। गांधी जी ने इंडिया के कास्ट सिस्टम के खिलाफ 3 हफ्ते तक फास्टिंग की थी। क्रिश्चियन बेल ने द मशीनिस्ट मूवी में अपने रोल के लिए 66 पाउंड वजन कम किया था और मेडिएवल मॉन्क्स ने भगवान की आवाज सुनने के लिए फास्ट रखा था। लेकिन तुम तो एक भी दिन नहीं टिक पाओगे। दिमाग को छोड़कर कुछ दिनों के बाद तुम्हारी बॉडी को खाने के बिना रहने की आदत हो जाएगी। इसी दौरान तुम्हारा वजन बहुत कम हो जाएगा। कमजोरी के साथ बॉडी को हमेशा खाने की जरूरत होती है, इसलिए जब खाना नहीं मिलता तो बॉडी फैट और मसल टिश्यू का इस्तेमाल करती है। इससे बॉडी में केटोन्स बनता है जो बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है। तुम्हें सर दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है और अगर हालात और बिगड़ जाए तो गैस्ट्रिक जूस की उल्टी होगी, कंफ्यूजन या फिर मौत भी हो सकती है और तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि तुम क्या कर रहे हो। ओ आर्नी, तुम्हारी मदद के लिए कोई आया है। ये मत करो आर्नोल्ड, तुम्हारा वक्त नहीं बचेगा। ये बहुत खतरनाक है। मुझे शुक्रिया कहो आर्नी, मैंने वक्त को रोक के तुम्हारी जान बचाई है, जैसे वो कार्टून्स में करते हैं। तुम ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या करोगे? शायद पेंटागन के आर्काइव्स में जाकर देखोगे कि क्या आर्मस्ट्रॉन्ग सच में चांद पर गया था, या फिर तुम सूजी को किस करने की कोशिश करोगे। ओह, बस तुम जापान मत जाना। उन्हें वक्त को रोकना पसंद है, उन्हें ये बहुत ज्यादा पसंद है। फिजिक्स के हिसाब से अगर वक्त रुकेगा तो सब रुक जाएगा। आपको ये जानने के लिए मैथमेटिशियन होने की जरूरत नहीं है कि स्पीड और डिस्टेंस के लिए सबसे जरूरी चीज है वक्त। अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू 0 होगी तो बाकी की भी 0 हो जाएगी। अब एडवेंचर को आगे बढ़ाते हैं। लाइट्स, पार्टिकल और फोटॉन्स भी रुक गए हैं, जिसकी वजह से कुछ भी देखने की शक्ति भी खत्म हो गई है और तुम पानी भी नहीं पी पाओगे। सब कुछ जम गया है। एक और मजेदार बात है, रोशनी जो अर्थ को 65 मिलियन ईयर्स पहले ही छोड़ गई थी, वो अब 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और अगर कोई बड़े से टेलीस्कोप से अर्थ की तरफ देखे तो उसे डायनासोर्स दिख सकते हैं।
पर मैं कहता हूँ असलियत में वापस आते हैं। आर्नोल्ड, अब तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि हमारी जिंदगी का हर सेकंड खूबसूरत है। अरे यार, खैर शायद आज ऐसा नहीं है।